आपको आता हो तो भी, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। तो फोकस ये होना चाहिए कि मेरा पेपर ख़त्म हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। मेनली साइंस एंड एनवायरनमेंट में मेरा फोकस करंट के टुवर्ड्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो इश्यूज करंट में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए। तो एस्से के लिए ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि पहले तो थोड़ा बहुत अगर आपको डेटा, अगर लेट्स उसको आप सेक्टर वाइज डिवाइड कर दें। उन्होंने ये स्पेशल बुक निकाली थी यूपी 5 और 6 पे, और घटना चक्र जो है वो भी उन्होंने भी निकाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और सो दोस्तों, आज से यूपी पीसीएस का इंटरव्यू स्टार्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मैम अभी आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ साथ जानेंगे जो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज आप मैम ने फॉलो किया था, सभी बातों पर हम फोकस करेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे ये जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम अपराजिता है, मैं गोरखपुर से हूँ। जी, करंट में कहीं जॉब कर रही हैं मैम? नहीं, अभी नहीं। तैयारी चल रही है। हाँ। और सो मैम, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रही हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा, किस सेगमेंट से था? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से था, तो मेनली मेरे सारे क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड थे, उसके अराउंड ही थे। तो बैकग्राउंड और मीडियम क्या है? हाँ, बैकग्राउंड मेरा लॉ था, बीएससी एलएलबी ऑनर्स। तो क्वेश्चन थे कि बीएससी के क्या सब्जेक्ट्स थे लॉ में, तो उससे रिलेटेड, और उसके बाद जो नए क्रिमिनल बिल्स आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे मेरे से ज़्यादातर, कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे। फिर कुछ साइंस के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि फोरेंसिक साइंस मैंने मेंशन किया, तो डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और ये सब लॉ रिलेटेड। मीडियम आपका क्या है? इंग्लिश। बट क्वेश्चंस जो थे ज़्यादातर उन्होंने हिंदी में पूछे, सो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो आप हिंदी में जवाब दें। जी। आपका कौन सा प्रयास रहा यूपी पीसीएस में? ये मेरा चौथा। सो मैं अभी कुछ क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको रिकॉल करंट अफेयर से रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन था, और ये जो क्रिमिनल लॉ बिल्स आए हैं, और कुछ भी नहीं। और मेरे से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं थे। और इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर से लेकर फिजिकल ज्योग्राफी। नहीं, आईआर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन थे नहीं कोई क्वेश्चंस। और जिससे अभी हाल ही में आईपीसी सीआरपीसी हिट एंड रन ऐसे कुछ हिट एंड रन नहीं थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि क्रिमिनल बिल्स तो थे, उससे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी लॉ है, तो स्पेशली इसलिए भी। बट ज़रूरी नहीं है कि सबसे सब पूछा जाए। मेरे लॉ के क्वेश्चन में इंक्लूडेड थे कि ऐसी ये सिचुएशन है, तो अगर आप एसडीएम भी हैं और आपने लॉ की भी पढ़ाई की है, तो फिर आप वो सबको कैसे यूज़ करेंगे सिचुएशन को टैकल करने में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट ड्यूटी नहीं। सो मैम, अभी हम फोकस करेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है 2024 को, उससे मतलब अंतिम आखिरी 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे? यूपी पीसीएस का प्री तो सब जानते हैं थोड़ा फैक्चुअल होता है, तो अभी क्योंकि आखिरी के 2 महीने बचे हैं, तो फोकस यही होना चाहिए करंट अफेयर्स, और जो भी आपके स्टैटिक हैं उसके फैक्ट्स को रिवाइज करना, रिविजन और क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किया था मैम, थोड़ा उसके बताइए, जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल। प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक जो सबके बेसिक बुक्स होती हैं जीएस की, एनसीईआरटीज़ हो गई, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, ये सारी बुक्स। और अगर यूपी में करना है तो यूपी के लिए घटना चक्र है ना, वो उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। और जो आई दृष्टि की बुक आती है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे एनसीईआरटी आपने बढ़ाया था, तो किस किस क्लास की और ओल्ड या न्यू? दोनों मिक्स्ड। वो डिपेंड करता है ना, किसी क्लास में वो आपको डिपेंड करता है कि आपका अभी क्या लेवल है। लेट सपोज अगर इफ समबडी इज वीक इन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको यू नीड टू गो फर्दर बैक, फिर आपको 6 से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपकी ज्योग्राफी स्कूल में अच्छी रही है, तो आप अगर 11-12 पढ़ेंगे, इट वुड बी सफिशिएंट। करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके लिए क्या आपने प्रेफर किया? करंट अफेयर्स के लिए जनरली विजन की मैगजीन में पढ़ती हूँ, और बट यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो आई दृष्टि आई जस्ट मेंशन, यूपी पीसीएस में इस 2 पेपर स्टार्ट हुए, जीएस 5 जीएस, तो यूपी पीसीएस स्पेशल आया है मैडम, जीएस 5 और जीएस 6, उसकी रिसोर्सेज इस बार काफ़ी स्टूडेंट डाइवर्ट हैं, मतलब कहाँ से पढ़े आपने, कहाँ से कंटेंट कलेक्ट किया था? हाँ, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओनली आईएएस की बुक है, मैंने उसको फॉलो किया था। उन्होंने ये स्पेशल बुक निकाली थी यूपी 5 और 6 पे। और घटना चक्र जो है
वो भी उन्होंने भी निकाली थी स्पेशल बुक्स, तो वो भी मैंने फॉलो की थी। और मेनली मेंस के लिए मेरा अप्रोच रहता है PYQ बेस्ड, कि पहले आप PYQs देखो, उसको सॉल्व करो, उससे आपको पैटर्न का थोड़ा आइडिया लगता है। फिर उसके बाद सिलेबस में 1 बाय 1 टॉपिक को टैकल करो, कि जो सिलेबस में मेंशन्ड है टॉपिक। रिम्स में टेस्ट सीरीज कितना तक इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है कि ऑनलाइन? वो तो अपने कन्वीनियंस पे और अपने कैलिबर पे है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने कुछ PCS के लिए, तो जैसे UPSC में आपको बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, तो फिर उसमें आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो इट हेल्प्स कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द फाइनल डे। और इसमें तो यही है कि फैक्चुअल जितनी चीज़ें आपको पता रहें तो वो हेल्प करती हैं, तो वो आई थिंक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज। और जो प्री के बाद मेंस में होता है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम, थोड़ा उसके बताइए, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और कितना हेल्पफुल रहता है शॉर्ट नोट्स बनाने में? शॉर्ट नोट्स तो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि रिवीजन में तो आप पूरा सब कुछ लेके नहीं बैठ सकते, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। UP PCS में तो सबको पता है कि ब्रेक होता नहीं है, बैक टू बैक 4 डेज सारे पेपर्स होते हैं, तो फिर हैविंग शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली हेल्प, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि अगर स्ट्रैटेजी पूछे तो मैंने बताया, जैसे कि मेरी PYQ बेस्ड रहती है, कि पहले आप PYQs की एनालिसिस करें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेबस, उसके टॉपिक्स, और फिर आप PYQs देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डेप्थ में जाना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर उसके बाद अपना जो चीज़ें PYQ में कवर्ड नहीं है, फिर उसको आप अपने किसी स्टैटिक सोर्स से कवर करें। GS पेपर 4 के लिए क्या मैम, एथिक्स का पेपर होता है उसके लिए कैसे? GS पेपर 4 में तो जो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है वो तो आप पढ़े ही, बट उसके अलावा मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल्स लिखना। तो आपको एग्जाम्पल्स अगर आप जितना लिखेंगे उतना हेल्प करेगा आपको, कि क्या है, कोई भी अगर आप कोई भी कंसेप्ट समझा रहे हैं तो उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखना, खुद से बनाए हुए नहीं। तो वो आप बहुत सारे आपको हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, वैसे मिलते हैं कि ये IAS ऑफिसर ने ये ऐसा किया, नया इनिशिएटिव लिया, ऐसे किया, ऐसे ये सुधार हुआ, तो वो सब लिखना से मतलब एज मिलती है। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए क्या रिसोर्सेज आपने? साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए तो स्टैटिक सोर्स कोचिंग के मटेरियल्स पढ़े थे, और मेनली साइंस एंड एनवायरनमेंट में मेरा फोकस करंट के टूवर्ड ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो इश्यूज करंट में हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और सो मैम एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, इसी के लिए कैसे प्रिपेयर करें? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते हैं कि क्या कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, है ना? हाँ, एस्से के लिए तो मेरा मतलब आई थिंक मेरा एस्से पेपर ही सबसे अच्छा हुआ था। तो एस्से के लिए ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि पहले तो थोड़ा बहुत अगर आपको डेटा, अगर लेट्स उसको आप सेक्टर वाइज डिवाइड कर दे, जैसे UP PCS में तो डिटेल्ड सिलेबस है एस्से का, तो फिर वो सारे उससे आप टॉपिक्स कुछ डिराइव करके फिर उन पे आप कुछ डेटा कलेक्ट कर लें, कुछ कोट्स कलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसमें क्या थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, आप आंसर की तरह नहीं लिख और सो सकते। मैम एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कीज पॉइंट बताइए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बेस्ट आंसर के लिए जी। कुछ नहीं, बस ये है कि टाइम से पेपर ख़त्म हो जाए, जी। और कुछ नहीं है, क्योंकि बेस्ट आंसर जैसा कुछ होता नहीं है, और हर एक आंसर बेस्ट हो भी नहीं सकता अगर आपको आता हो तो भी, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। तो फोकस ये होना चाहिए कि मेरा पेपर ख़त्म हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हो। एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्लान बी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए कि नहीं? प्लान भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि वरना आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप ऐसे होता है ना, यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और आप एक दिन पे निर्भर कर रहे हैं कि वो एक दिन मेरा अच्छा गया, नहीं तो मेरा साल बर्बाद है। तो अगर आपके किसी के 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपने प्लान बी सोचना तो शुरू कर दें। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि इस बार SDM बने। थैंक यू।